तू हमारे साथे ऐसे ना करा गौरी, हम तोरे बिना मर जाब। गौरी, हम तुझसे बहुत प्यार करी थी गौरी, प्लीज मान जा गौरी, हमार बात सुना गौरी, रुक जा गौरी, हम तुमसे बहुत प्यार करी थी गौरी। गौरी रुक जा गौरी, ऐसे ना करा गौरी, तू हमारे साथे ऐसे ना कर सकती गौरी, हमका धोखा दे के जीनी जा गौरी। गौरी तोरे आगे हाथ जोड़ा था, तोरे घोड़े गिरा था गौरी, हमारे साथे ऐसे ना करा गौरी। गौरी रुक जा गौरी, गौरी। क्या हुआ है बोला। गौरी तू हमारे साथे ऐसे ना करा, हम तोरे बिना एको पल न जी पाओ गौरी, तरस खा हमारे ऊपर, ऐसे ना करा गौरी, हमारे साथे हमका छोड़ के ना जा। छोड़ा हमारा हाथ। देखा गौरी, हम तुझसे बेपनाह मोहब्बत करी थी, हमका छोड़ के जिन जा गौरी। देखा गौरव, प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरत, और आखिर तुम्हारे पास बा का, हां का बा? वह टूट फूट मड़ाई के घर, और टूटही टूटही खटिया, अच्छा ठुबकरी रखे है तोहर माई, बस एकरे अलावा और कुछ बात हो रे? दुई कौड़ी का उकाती बात हर दुई कौड़ी का। देखा गौरी, हमार मातारी बाप भले गरीब हैं, लेकिन हमका अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दे हैं, और हम तुमसे वादा करा था, तू हमारे साथे शादी कर लिया, हम तुमका एक न एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊ, तो हर ख्वाहिश पूरी करब। अरे जा जा, पहले तू अपने माई दादा के मड़ाई छवाई लिया और खटिया बिनवाई लिया, उहे बहुत बा, हमसे शादी का सपना जीने दिया था। अब तोहरे जानकारी तय हम तुम्हें बता दिया था, जौने लड़का से हमार मम्मी पापा हमार रिश्ता तय किए हैं, वो बहुत बड़का बिजनेसमैन बा, और जानते हैं हमरे हुए वाले पति के पास बड़ा बड़ा बंगला बा, बड़ी बड़ी गाड़ी बा, बैंक बैलेंस बा। अब तोहरे पास का बा? ओहे तोहरे माई का चार ठुबा करी। हमारे हुए वाले पति के घर में नौकर रहे, चाकर रहे, खाना बनाए वाली नौकरानी बा, झाड़ू लगाए वाली नौकरानी बा, हिया तक की कपड़ा धोए वाली नौकरानी बा, और तब और खाना खवाए वाली नौकरानी बा। तोहरे पास का बा? अरे तोहरे पास तो खुद का रहे ता एक ठो घर नहीं ना, खाए ताई रोटी नहीं ना, तो तू हमका रखबा कहां अब खवाऊबा का? हां, एक मतलब वो प्यार, वो कसम, वो वादा सब झूठ रहा, बोला ना झूठ रहा, बोला गौरी बोला, झूठ रहा, सब झूठ रहा, बोला गौरी बोला। हाँ झूठ रहा सब झूठ रहा। हाँ वो प्यार मोहब्बत वादा कसम सब झूठ रहा। सच तो ई बा गौरव कि हम तुझसे कभी प्यार ही नहीं करे रहन, और ना कभी करबे। आज से तोहार रास्ता अलग और हमार रास्ता अलग। आशिकों से बस यही एक इल्तिजा है मेरी, मोहब्बत ना करना, मोहब्बत ना करना, मोहब्बत ना करना, मोहब्बत ना करना। मोहब्बत ना करना, मोहब्बत ना करना। गौरी गौरी गौरी, अरे गौरी हमका छोड़ के ना जा, तेरे बिना हम ना जी पाओ गौरी, गौरी। जब हमार गौरी हमका छोड़ के चली गई तो क्या करी ताई हम जी अब। हे भगवान, हमका उठा लिया, जा ताई कहूँ बूढ़ धस के मर जा, अब हम जी अब ना। हे गंगा मैया, हम आवत हई, हमका अपने गोद में समवाई लिया गंगा मैया, अब हम जिये ना चाहत हई, हम आवत हई गंगा मैया, हम आवत हई, हमका अपनी गोद में समाई लिया। हिरे मारी मैया हो, ई तो गौरव भैया हुए। अरे पापा रे पापा, ई तो हमारे घर नदिया में कूद ही जाता है। दक्षिणा चाची, हे दक्षिणा चाची, अरे चाची जल्दी आवा, देखा गौरव भैया नदिया में कूद ही जाता है। का वजह
नहीं बड़की अम्मा, हमारे पाछे जी नहीं आवा, हमें मारे दिया अम्मा, हमें मारे दिया, अब हम जी के काव करब। अरे ललाऊ तुम्हें कौने चीज एक तकलीफ ही होई गए ललाऊ, काहे हमका छोड़ के जात है या? गौरव बेटा हमारी बात सुना बेटा, ये सब गलत बात ही हुआ, ये सब गलत काम हुआ है। बल्कि अम्मा खाई दिया था पकड़ के। बतावा दीदी, हम इनका खवावे पियावे में, पढ़ावे लिखावे में कौने चीज की तकलीफ दिया जौन हमका आज ही दिन दिखावत है। गौरव बेटा बाबा जी बतावा का भा कौने कारण से तू इतना भारी कदम उठाया? बड़की अम्मा हम बतावत हई। हां बता चमेली बिटिया का बात बे आए? ए बड़की अम्मा पुरौना पर के जौन जमींदार ना है उनका बिटिया जौन इनके साथ पढ़ती रही वही से प्यार करत रहे और वही से बियाह करैया रहे, तो साफा इनकार कर दी बड़की अम्मा, कहिस कि हमारा मम्मी पापा हमारे बहुत बड़े घरे बियाह कराता है, तू भीख मंगा है या गरीब है, तोरे काव बाव है, मड़ई बा चाठू बकरी है, हम वही सुनत रहे बगियावा में कलिया। हां बड़की अम्मा यह बात हुए। जा गौरव बेटवा यही इतनी बात इतना तू इतना बड़ा कदम उठावे चला रहा, पागल हो गया है का बेटवा? हां एठू लड़की ता तू इतनी कीमती अपन जान दे दिया बा, इतनी कीमती तहार जान बा, और एठू मामूली लड़की ता तू अपन जीव दे दिया बा। तो काव करी बड़की माई, हमारे कुछ समझे में ना आवत बाय। तनी ठंडे दिमाग से सोचा बेटवा, अगर तू अपन जान दे दिया बा तो तोहरे बाबूजी पर का गुजरे, तोहरे अम्मा पर का गुजरे, तोहरे बहन पे का गुजरे, तोहरे पूरे परिवार के ऊपर का गुजरे, और वह लड़की का का वो तो अपन घर बसाइले। आजकल प्यार और मोहब्बत कुछ ना हुआ बेटवा, खाली रुपया और पैसा का खेल हुआ था, खेल। एक बात गांठ बांध लिया गौरव बेटवा, अगर तोहरे पास पैसा बा तो लड़की तोहार हुए, अगर तोहरे लगे पैसा नहीं ना तो कौनो लड़की तुहे न पूछी है। अगर तोहरे लगे पैसा रहे बेटवा तो तोहरे आगे पीछे हजारों लड़की घूमी है। अगर हमार बात मानत हुआ बेटवा तो हमार बात सुना, तू चला हमारे साथे, अब खूब मन लगा के पढ़ाई शुरू करा, और ऐसा इतिहास रचा बेटवा कि गरीबी तुमका यह जन्म का 7 जन्म लेना छुई पावे। चला बेटवा चला तू हमारे साथे। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर, तू भी बन सकता है सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। जाने गौरव बेटवा? हाँ बड़की अम्मा, हम तोहार बात समझ गए। तब फिर चला बेटवा, चला एकदम तन मन लगाए के अब पढ़ाई चालू कर दिया। पढ़ा गौरव बेटवा पढ़ा, अब तू खूब मन लगाए के पढ़ा, और तुम्हें कौनो चीज के जरूरत पड़े अगर तोहरे मम्मी पापा ना दे पाई है तो हम तुमका लाई के दिया। ठीक बा बड़की अम्मा। नहीं बड़की जीजी, हमें चाहे अपन खेत बाड़ी घर दुआर छगड़ी बकरी सब बेचक पड़ जाए, लेकिन अब हम अपने बेटा को पढ़ाओ जरूर, चाहे जितना ये पढ़ी है, ये पढ़े इनका पढ़े का हम मेहनत मजदूरी कुल कर डालाओ। देखिए गौरव बेटवा तोहार महतारी तुम्हें कितना महात है, और तू अपन जान दिए जात रहा वह ठू लड़की की ताए। बड़की अम्मा हमसे गलती हो गई, लेकिन जैसे गलती करे है वैसे गलती हम अपन सुधारब। देखा दखिन हां पटीदार भले हुआ हमार, लेकिन जैसे हमार लड़का वैसे तोहार लड़का, लड़का के पढ़ाई में कोनो कोताही हुआ के नहीं चाहिए, कोनो चीज की कमी पड़े कोनो चीज की दिक्कत पड़े तो हमसे तुरंत बताओ। अगर लड़का फीस न जमा कर पाओ, लड़का के किताब न खरीद पाओ, कॉपी न खरीद पाओ, कोनो दिक्कत हुए तुरंत हमें तू बताओ, हम तुम्हें कुल ला के दिए। बड़की जीजी तू हमारे लड़का की जान बचाई लियो, हमारे लड़का को सही रास्ता दिखाई दियो, यह हमारी ताई बहुत बाय। बाकी तो जीजी हमका चाहे जितनी मेहनत करे पड़ जाए हम अपने लड़के पढ़ाई में कोनो कमी न होए दिए। ठीक बा बहनी, तू अपने अंदर विश्वास रखा, भगवान तोहार मदद करी है। आज जब तक पूरा पाठ याद न कर लिए तब तक उठब ना। अच्छा ये बताओ गौरी, शादी की डेट कब तक रखी जाए? मेरे हिसाब से ना शादी नवंबर में रखी जाए। अच्छा नवंबर यानी कि ठंडी के दिन में? हाँ ठंडी में, नहीं तो गर्मी के दिन में शादी पड़ेगी तो मेरा मेकअप ही खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, जब तुम कह रही हो ना तो नवंबर में ही शादी रखते हैं। अच्छा लो अपने शॉपिंग का सामान, और किसी चीज की जरूरत होगी तो फोन करके बताना,
फिर मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। फिर हम लोग चलेंगे, घूमेंगे, खाएं पिएंगे और इसके बाद जो खरीदना होगा खरीद लेना। ओके डार्लिंग। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जब चलना होगा तो फोन करके बताना। रुको रुको बिपिन, चलो मैं तुमको एक किसी से मिलवाती हूँ। चलो फिर। देखो बिपिन, इन्हीं से मिलवाने लाई हूँ तुम्हें। ओ हेलो। हाँ जी कहिए। मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलवाने आई हूँ। अरे गौरी, कौन है ये? ये गरीब फटीचर हमसे प्यार करता था, हमसे शादी करना चाहता था। हमसे शादी करने का सपना देखता था। ये तुमसे प्यार करता था? अबे ओ, शकल देखी है अपनी? 2 रुपए की औकात नहीं और गौरी से शादी करने के सपने देख रहा था। इसे एक बात तो है गौरी, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है और खास करके ना यहाँ की लड़कियाँ। क्या मतलब? मतलब यही सब तुम देखते हो? आर्या नहीं नहीं गौरी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो सिर्फ तुमको ही देखते हैं। मुझे पता था आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा चलो चलो, किससे मिलवाना चाहती थी? चलो मिलवाओ। हाँ हाँ चलो, बहुत खास है जिससे मिलवाऊंगी। अरे गौरी, ये तो वही लड़का है ना जिससे तुम मुझे उस दिन मिलवाई थी इसके घर पे? हाँ हाँ डार्लिंग, ये वही लड़का है। फिर तो मैं इससे पहले ही मिल चुका हूँ, अब क्यों मिलवाना चाहती हो? अरे तुम नहीं जानते बिपिन, इन गरीब फटीचर लोगों को ना बीच बीच में इनकी औकात बताते रहना चाहिए, ताकि पता तो चले कि हमारी औकात कितनी है। हाँ गौरी, ये बात तो तुम सही कह रही हो। क्यों बे फटीचर, घर में बैठने के लिए चारपाई नहीं है और तू जहाज में उड़ने के सपने देख रहा है। अरे ये क्या जहाज में उड़ेगा? अरे इसका सपना सपना ही रह जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। तुम्हारी तरह इतना पावरफुल, इतना अमीर, इतना हैंडसम थोड़ी ना बन पाएगा। देख लो गौरव, मेरी पसंद कितनी अच्छी है, मेरे होने वाले पति कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने रुपए वाले हैं, कितने पैसे वाले हैं। मुझे रोज घुमाने ले जाते हैं, मुझे रोज शॉपिंग कराते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं, अच्छे अच्छे चप्पल दिलवाते हैं, जो मन करता है बोलती हूँ वो खिलाते हैं। तुमने तो मुझे कभी 5 रुपए का गोलगप्पा भी नहीं खिलाया। और तो और गौरव, हद हो गई यार, तुमने तो कभी मेरे बर्थडे पे एक फूल के अलावा कुछ दिया ही नहीं। और देखो मेरे होने वाले पति कितने अच्छे हैं, मेरे बर्थडे पे इतना सुंदर घड़ी गिफ्ट दिया है, इतना कीमती। पता है उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। अरे 1.5 लाख तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। अरे डार्लिंग, इसकी औकात तो 10 रुपए देखने की नहीं है, 1.5 लाख कहाँ से देखेगा? वैसे एक बात तो है डार्लिंग, ये जाहिल गंवार गरीब लोगों को ना जलील करने में बहुत मजा आता है कि नहीं? हाँ डार्लिंग, सही कह रही हो। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अरे गौरी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इस फटीचर को पसंद करती थी। अरे नहीं बिपिन डार्लिंग, मैं पसंद नहीं करती थी, बस ऐसे ही हो गया था थोड़ा लगाव। बाकी मैं ऐसे फटीचर लोगों के कभी मुंह ही नहीं लगती। अरे गौरव, ये किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम किताब पढ़कर पास भी हो गए तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगने वाली। हाँ, पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा होगा ना कि एक आध ठेला खरीद लो और जाके बाजार में सब्जी बेचो। और सुनो, अपनी तरह किसी गरीब भिखारी से शादी करके 8-10 बच्चे भी पैदा करो। हाँ, इसी लायक तुम हो। मेरी तरह सुंदर स्मार्ट लड़की की तरफ देखना भी नहीं, ठीक है? मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं, कभी कभी ना खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया था। चलो कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसे मैं कभी याद ही नहीं करना चाहती। अब तो बिपिन के साथ मेरा रिश्ता होने वाला है, इनसे शादी हो जाएगी और खूब ऐश से मेरी जिंदगी कटेगी। तुम किसी रोड पर सब्जी का ठेला लगाकर बेचोगे, चिल्लाओगे, आलू ले लो, बैगन ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, टिंडा ले लो। अरे मैं तो कहता हूँ ना कि ये किताब उताब रख के जाके कहीं जमादारी का काम करो, कचरा बिचरा साफ करो, सबका बाथरूम वगैरह लैट्रिन वगैरह साफ करो,
तब भी 4 पैसे मिल जाएंगे। ये पढ़ लिख के कुछ कर नहीं पाओगे तुम। जाने दो माय डार्लिंग बिपिन, चलो यहाँ से। इन जाहिल गंवार लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जा गौरी, हम ना जानत रहन तू इतनी स्वार्थी, इतनी लालची और इतनी मतलबी है। नहीं कभो हम तुमसे प्रेम न करे होई। लेकिन भैया वह कहा बाना कि एक बार जैसे प्रेम हो ही जात है तो चाहे कितना बुरा हुए वो अच्छा ही लागत है। हम तो गौरी का पूरे मन से चाहे रहन, हम ना जानत रहन ये इतना धोखेबाज नहीं करी है। अब केहू का पसंद करब, केहू का चाहब, कोनो दुआस हुए भैया। लेकिन जब केहू धोखेबाज निकल जाए तो हम का कही जा सकत है। चला ठीक बा गौरी, हमका छोड़ के जात है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहा। कि एक बात और आज हम कहा था कि जैसे तू हमका छोड़ के जात है वैसे ना एक दिन तू पछतायु तो हमारा नाव गौरव ना है। इतना मेहनत करब, हम इतना परिश्रम करब, इतना काबिल बनब कि हमार माई दादा, पूरा गांव समाज, पूरा देश हमारे ऊपर गर्व करे। और गौरी एक दिन तुम्हें इतना पछतावा होए अपने किए पे कि तू हर पछताए चुके ना। बतावा, इतना हम इनका मानत रहन, इतना प्रेम करत रहन, तवन बार बार आए कि हमें टॉर्चर करत हैं। इतना बड़ा धोखा हमें दी है, हम ना जाने रहन। लेकिन चला ये तोहार टॉर्चर हमें बहुत मजबूत बनाए दीस। ये तू टॉर्चर कह के ना जान लिया हमें एकदम जगाए के जात है। सोचा था कि तू हमका टॉर्चर कह के जात हूँ बार बार, लेकिन ना ही हम तोहरे टॉर्चर से और मजबूत हो जात है। हाँ, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जात बा। बदुआ तो हम तुम्हें दे ना सकित, काहे से हम तुझसे सच्चा प्रेम करी थी। लेकिन हाँ, एक दिन तू जरूर पछताबू गौरी, जरूर पछताबू। ना रोवा गौरव बेटावा, काहे तू रोवा था तना? अरे दीदी वही दैनिक ताई रोवा ता है, वही दैनिक ताई। आज जब से ओका बियाह हुआ भा, विदाई होई के गई, तब से इनका रोना ना बंद भवा बाय। का गौरव बेटावा, ओकरे दैनिक ताई तू रोवा था? अरे भैया अच्छा भाव के शादी होई गए और चली गए। यह जान लिया तोहरे राही मां का रोड़ा हटी गवा, तोहरे तरक्की का रास्ता खुली गवा। वो लड़की तोहरी ताई बिल्कुल भी नहीं ठीक रही बच्चा, बहुत लालची लड़की रही भैया, बहुत मतलबी रही। नहीं ऐसे तुम्हें धोखा ना दे दियाती। है बतिया कलिए से हम इनका समझावत है जीजी कि अगर दैनिक बारे में सोचबा ही न करा, खाली तू अपने पढ़ाई लिखाई ध्यान दे, अपने भविष्य का दिया खा। और का बेटावा, कुछ ना तो कम से कम अपने माई दादा तो मुंह दिया खा। वो काहे काबिल रही दैनिया। अब देखा तोहार माई दादा तोहरी ताई केतना करता है। तोहे पढ़ावे लिखावे ताई अपन खेत बाड़ी बेच दिहिन, भैंसी रही वका बेच दिहिन, छगड़ी रही वका बेच दिहिन, गाय रही वका बेच दिहिन। अब बेटावा कम से कम कुछ तो अपने माई दादा के बारे में सोचा। हमारे दोनों जने तो सोचे है जीजी, चाहे हमारे दोनों जने बिकाई जब चले, लेकिन बेटावा का अपने जितना ये कही है उतना पढ़ाओ। जवन नीक बेकार हमने सबके जुटे खवाओ पियाओ, इनका भूखा न रह दिए और न इनका नंगा रह दिए। जब हमारे आटे जुरे तो खरीद के पहिराओ। लेकिन जीजी ये हमारे सबके बारे में नहीं सोचता है, खाली वही दैनिक ताई मारा जाता है जीजी। अरे जीजी हम काम करे जीजी। ए देखिने हां, जिन रोवा बहनी, जिन रोवा हम समझावत है। अगर तोहार लड़का समझदार होए तो जरूर समझे बहनी। आखिर इतना करत ही है, ना समझिए तो कहां जाई है। का बताए जीजी, कल से खाना नहीं खाए है। यानी के चलते हमारे दोनों परानी नहीं खाना बना खाए है। ये जान लिया वैसे सब्जी भात बना के धरे है, कराई में सब्जी भदियली भात जा दिया कि आवा जीजी वही रसोई में पड़ा बा। हमारे केहू के मुंह तेरे अन्न नहीं गबा काली से ओके बिया जब से जीजी काल से ओके बिया हुआ था तब से इनका रोना नहीं बंद बा। दिन रात ये खाली वही टायर वही जाता है जीजी। बतावा जीजी उठैनिया बहुत होई गए। हम पैदा किए जायन पालन इतना करत है, हमारे सब कुछ नहीं बहन जीजी। देखा था गौरव बेटा, देखा था तोहार माई केतना रोवती बे। अरे अब तो कुछ समझा बच्चा। हां बड़की अम्मा तू सही कहती है, हम थोड़ी देर की टाइम वहां की गवा रहन, लेकिन हम आज से कसम खात है कि अपने माई दादा की आंखी में आज के बाद आंसू ना आवे दिए। चल माई चल खाना परस और दादा को बुलाओ, तीनों जने खावा जाए। अब तू और बेटा ऊ कह के दिखाए माई कि जवन पूरा गांव न कह पाए होए। आई आज से तोहरे आंखी में आंसू ना देखे चाहे हम। आज से तोहार रोना खत्म और अच्छा दिन शुरू। हे माई
गलती को माफी दे माई, एक दाई हंसी दे माई, हंसी दे। अरे हंसी दिया दखिन हाँ बहिनी। हाँ आवाज से जान लिया तोहरे सबका दुख संकट सब कटी गावा। ओके दैनिया बिया होइगा, अब तोहार बेटा सही रास्ता जाए। अरे हमार लालाऊ, अरे हमार पुताऊ, तू सुधर जाते बच्चा तो हम ही जान लिया। गंगा नहाई ली थी, सुधरी ना जा माई, कुछ बन के दिखाओ, तुअर नाम रोशन कई के दिखाओ। अब भैया हमार, अरे बड़की अम्मा तू तो हमारे मम्मी से बड़ी है ना, तो तहार तो सबसे पहले नाम रोशन होए। आहा क्या आनंद है। सोचा था शादी के बाद ससुराल में जाऊंगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, बर्तन धुलना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, सास ससुर को बना के खिलाना पड़ेगा। लेकिन मेरी ससुराल में सास ससुर है ये नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरे हस्बैंड। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और लेकर आते हैं, बढ़िया मस्त हम दोनों लोग एंजॉय करते हैं और मस्त जी रहे हैं। पता नहीं कौन सा बिजनेस करते हैं हमारे हस्बैंड, आज तक हमें बताया ही नहीं। लेकिन एक बात तो है, रुपया खूब कमाते हैं। माल पानी जब भी लाते हैं ना तो अटैची भर भर के लेकर आते हैं। मैंने कई बार पूछा भी लेकिन कभी बताते ही नहीं। फिर मुझे मतलब ही क्या है, मुझे तो खाने पीने उड़ाने से मतलब है, चाहे जहाँ से कमा के लेके आए। देखो तो मुझे लगता था ससुराल जाऊंगी तो साड़ी पहनना पड़ेगा, कैसे पहनूंगी कैसे रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मायके में रहती थी वैसे यहाँ भी रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे मैं पैंट शर्ट पहनूं, चाहे टी शर्ट पहनूं, चाहे हाफ चड्ढा पहनूं, मतलब कुछ भी पहनूं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो और गांव में रहती थी तो बस वही देसी चीज खाने को मिलता था, और बहुत होता था तो कभी कभी ठेले का चाट चाउमीन मिल जाता था। लेकिन यहाँ तो इतना ऐश कर रही हूँ, इतना ऐश कर रही हूँ, जिंदगी का असली मजा ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड इतनी बढ़िया इतनी ब्रांडेड शराब लेकर आते हैं, और बढ़िया साथ में चखना, मुर्गा मटन, तली हुई मछली, तले हुए अंडे, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, मटन बिरयानी, अरे यही सब बढ़िया सब लेकर आते हैं। अच्छा बढ़िया मस्त बैठे बैठे खाती हूँ, ना खाना बनाना ना बर्तन धोना, कोई टेंशन नहीं। धोबी आता है उसको कपड़े दे देती हूँ, बढ़िया धोकर प्रेस करके दे देता है, उसको पैसे दे देती हूँ, बात खत्म। विपिन से शादी करके हम समझ लो मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। इतना मौज कर रही हूँ, इतना मौज कर रही हूँ कि कुछ पूछो नहीं। सोचो अगर गौरव से मैंने शादी कर ली होती तब तो मेरी जिंदगी झंड हो जाती। बस वही चूल्हा चौका, गांव का कालिख वाला बर्तन मांजो, सास ससुर की सेवा करो, खेती बाड़ी करो, छी 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 छी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। बहुत अच्छा किया जो मैंने विपिन से शादी कर लिया, समझ लो पूरी जिंदगी एकदम ऐश में कट जाएगी। मैडम क्या हुआ? मैडम बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। अरे नौकर, कौन सी बुरी खबर? मैडम साहब को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस? लेकिन क्यों? पुलिस क्यों ले गई उनको? आपको नहीं पता, मालिक 2 नंबर का काम करते हैं, स्मगलर हैं, गांजा कोफीन ड्रग्स इन सब का व्यापार करते हैं। अरे बाप रे बाप। मैडम जल्दी जाओ पुलिस स्टेशन और बचा लो साहब को, नहीं तो फांसी हो जाएगी उनको, फांसी, क्योंकि आज तक बहुत सारे मर्डर भी कर दिए हैं उन्होंने। अरे मैया रे मैया। और हाँ, पैसा वैसा लेकर मत जाना, सुना है बहुत भारी ऑफिसर आया है, बहुत ईमानदार है, अगर पैसा लेके जाओगी ना तो तुमको भी अरेस्ट करके अंदर कर देंगे। अरे मैया रे मैया, अब मैं क्या करूं? अच्छा हो चाहे बुरा हो, है तो मेरा पति। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, शादी हुई है उनसे तो बचाना तो पड़ेगा ही। अरे कहाँ जा रही हो बिना इजाजत के? हमें साहब से मिलब बहुत जरूरी बा, हमें जाए दिया मिले दिया साहब से। हमारे पति के जान खतरे में बा, उनका फांसी हुए वाली बा। तो तुमको अंदर कौन आने दिया? अपार्टमेंट लिया? तुम्हें नहीं पता है बिना अपार्टमेंट के साहब से नहीं मिल सकती हो? अरे मेरे पति के जान खतरे में, उनको फांसी होने वाली है। मैं किसी तरह बाथरूम में घुस के आई हूँ, मुझे मिलने दो साहब से प्लीज। कौन है चौकीदार? साहब एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है, बोल रही है मेरे पति को फांसी होने वाली है, मेरा साहब से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है फिर भेजो, जाओ साहब बुला रहे हैं, जाओ जो कहना है कहो। साहब आपकी
आगे हाथ जोड़ा था, आपके गोड़े गिरा था साहब, हमारे हस्बैंड का बचा लिए। क्या हुआ है आपके हस्बैंड को? अरे साहब, हमारे हस्बैंड बहुत गलत इंसान रहे, स्मेलिंग करत रहे, अफीम गांजा भांग ड्रग्स के धंधा करत रहे। एकरे साथे साथे पता नहीं कितना बेगुनाह लोगन के मर्डर भी कई दे है यहाँ। यही चक्कर में उनका फांसी हुए वाली बा साहब, बचा लिए हमारे हस्बैंड का। जब तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड इतना गंदा काम करते हैं, इतने गलत इंसान हैं, फिर भी तुम उन्हें क्यों बचाना चाहती हो? क्या करी साहब, एक शादीशुदा औरत का यह मजबूरी बा। पति चाहे कितना गलत रहा है, होका कैसे न कैसे स्वीकार करे पड़त है। अगर हमारे हस्बैंड का फांसी हो जाए तो हम क्या करे सहारा जियब साहब। अब हमसे क्या सदिया न करे और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए साहब, बर्बाद हो जाए। अच्छा ये बताओ, अगर आपके हस्बैंड बच भी गए तो क्या तुम इतने गलत इंसान के साथ रह लोगी? क्या करो साहब, मजबूरी में रहा इनका पड़े। अरे गौरव तुम? हाँ गौरी मैं। है गौरी, जब तुम चाह रही हो तो एक बार मैं तुम्हारे पति को बचा दूंगा, लेकिन ये भी ध्यान से सुन लो कि दोबारा अगर तुम्हारे पति पकड़े गए तो उनको पूरी दुनिया नहीं बचा पाएगी। गौरव, तुम इतने बड़े अफसर बन गए, अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? ऐसा है गौरी, हम जैसे गरीब और जाहिल लोगों से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे हस्बैंड इतने रईस इंसान हैं, इतने अच्छे हैं, इतने पैसे वाले हैं, तुम तो उनसे ही बात करो। हे भगवान, गौरव इतना अच्छा लड़का रहा, पढ़ लिख के इतना बड़ा अफसर बन गया, लेकिन हमारे के लिए तो पाथर पड़ गया रहा। चकाचौंध की जिंदगी इतना हमका भाई गई रही कि हम झूठा दिखावे के चक्कर में पड़ के अपन पूरी जिंदगी बर्बाद कर लियन। जाओ जाओ, हो गया समय तुम्हारा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।